तो गाइस अब 26 क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड में आया वो क्वेश्चन ऐसे हैं, सारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो ध्यान से सुनना। अभी हमको बोला कि एंगल ए और एंगल बी निकालो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं बाद में वैल्यू ऐड करूंगा, कैसे के पूछते हैं डायरेक्ट। देखो एंगल ए और एंगल बी कहाँ पर है, मतलब हमें बोला कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, और ये दोनों एंगल्स कहाँ पर है, ये दोनों एंगल्स कोस के अंदर है, कोस के एंगल है, और वो एक रिलेशन में दिया है प्लस साइन में। ऐसे यहाँ पर रिलेशन दिया है प्लस साइन के अंदर, यहाँ पर आएगा एक प्लस नहीं, यहाँ आएगा माइनस है, ठीक है। साइन ए इक्वल्स टू हाफ, सिंपल तरीका है। आपने देखा कि कभी एंगल निकालना हो ना तो इधर भी कोस बना लो, तो सिंपल है, कोस ए प्लस बी, और इधर भी कोस बना लो। कोस की टेन में हाफ किस पे आता है, सबको पता है 60 डिग्री पे आता है, ठीक है। कोस 60 डिग्री हाफ होता है, यहाँ कोस तो एंगल ए प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री के, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, ऐसी साइन या साइन है तो इधर भी साइन बना लेंगे, तो साइन ए प्लस बी हमारी वैल्यू होगी साइन हाफ। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, अरे नहीं, कुछ बच्चे इसको सिर्फ इतना भी लिख देते हैं, साइन किस पे जाता है 30 डिग्री पे, गलत है। और उसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये टोटली गलत है। नहीं, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो गलती करते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि साइन इधर भी साइन है, इधर भी साइन किस एंगल पर 30 डिग्री पर हाफ होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, गॉट इट, सिंपल। ए माइनस बी 30 डिग्री और ए प्लस बी 30 डिग्री, ऐसा नहीं था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप का, क्योंकि ना तो मुझे ए पता ना बी पता, 2 वेरिएबल है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ठीक है। अब एक तरीका क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू 60, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये इसको कटेगा 90 और ये हो गया 2a, ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, सबको पता है, इससे गया आधा हो गया तो 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, हमें ए माइनस बी इज 30 डिग्री है, सॉरी ए प्लस बी इज, अब इन दोनों का सम कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ए की वैल्यू 45, कितना हो गया 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी इक्वल्स टू 60 माइनस 45, सबको पता है कितना हो गया 15 डिग्री हो गया, कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। नहीं तो आप इसको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, आपको ना इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये सोचो किन 2 एंगल का सम 60 है और किन 2 एंगल का सम 30 डिग्री है। आपको पता है कि भैया 45 और 15 डिग्री 60 होता है, और 45 में से 15 गया 30 आ गया, आंसर वैल्यू 45 और 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा आगे जाके पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपसे ही पूछ लेगा, यहाँ तक बोल दिया और बोल देगा 10 ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 10 ए प्लस बी की वैल्यू, ये आपसे बोल दें, हाँ 10 ए माइनस बी की वैल्यू पूछेगा, तो आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब 2 तरीके हैं कि आप ए माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और कितना आ गया 30 डिग्री 1/√3, एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर 27 क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को करना, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इसको सिंप्लीफाई करना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, साइन और सेक में जो भी दिखे उसको सेक और टेन में जो भी दिखे उसको साइन में चेंज कर दो, किसमें, साइन या कोस में। अब ये क्या है, किसका उल्टा होता है, कोस, आपको सबको बता रखा है मैंने, है ना, मैंने बताया है कि जो सेक ए होता है वो 1/कोस ए होता है, और मैंने कोस ए बोला है 1/सेक ए, ये दोनों भाई है, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, और कोस इंटू सेक ए 1 होता है, आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 10 होता है, 10 ए होता है, वो साइन ए अपॉन में कोस ए भी होता है, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर कितना आ गया साइन ए कोस ए, गॉट इट, और आगे 1 माइनस साइन ए हमारा डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। सिंपल सोल्व करना आता है, कोस ए आएगा, जिस तरह 1 अपॉन में ए प्लस बी अपॉन में ए होता है तो 1 प्लस बी अपॉन में ए होता है, सेम इसी प्रोसेस से ये एक जैसी चीज़ है, तो एक बार लिखते हैं, और 1 प्लस साइन ए होता है, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा बन गया कि a प्लस बी अपॉन में c मान लो, और इंटू में a माइनस बी अपॉन में 1, बिल्कुल वही है। तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी किसका फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन में c, क्योंकि c 1 जा c होता है, तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। देखो ना, a
ए बी बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी का होल का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ कोस ए आ जाएगा। अब आपको सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, आपको सबको पता है ये क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। इसको मैं रब कर देता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। और आपको सबको पता है कि कोस कितने टाइम्स है, कोस कितने टाइम्स है, 2b कोस ए, तो इसका मतलब ये इसको खा गया 2, तो कितना में कोस ए। थोड़ा आंसर पार निकल रहा है तो देख लेना, आंसर क्या आएगा, कोस ए। तो इसका आंसर ये है कोस ए। सिंप्लीफाई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, लेकिन ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट गाइस 27th क्वेश्चन है, जो 27th क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है और ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके आने की चांस बहुत ज़्यादा, बच्चा घबरा जाता है। देखो यहाँ में इसमें फ़र्क क्या है कि इसका होल स्क्वायर है और यहाँ पर इंडिविजुअल का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम पहले ये वाली साइड लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला मैं इसको सोल्व करता हूँ, सिंपल 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, हमें लाना है 10 स्क्वायर है। सिंपल एंड ईजी तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल इजी तरीका क्या है कि इसको अलग सोल्व कर लेते हैं। हमको पता है कि जो 10 स्क्वायर ए होता है इसको लिख सकते हैं हम साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, है ना। लेकिन जिसको भी नहीं पता उसको और थोड़ा सा डिटेल में मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, कि देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी हमारे अब की बार पेपर में नहीं आ रही है, तो वो आइडेंटिटी से नहीं कर सकते। मैं दो तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, इसी तरीके का 1 लिखने के बाद आप लिख सकते हो 10, इसको लिख सकते हो 10 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। लिखने के बाद इसको लिख सकते हो 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया आपने। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको साइन और कोस में खोल दो, किसमें, साइन और कोस में। आपको पता है कि इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, और ऐसे ब्रैकेट लगा दो अपॉन में, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट ऐसे इसमें 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, ब्रैकेट लग गया। अब क्या करना है, इन दोनों का गलती क्या कर दी इसमें, कोई गलती बताएगा, बताओ। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, देखो 10 तो होता है साइन अपॉन में कोस है, मैं बच्चे जो गलतियां करते हैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर होता है कोस ए अपॉन में साइन है, ठीक है, कोस ए अपॉन में साइन ए। मैं जानबूझ के इस बात को करा है क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर एल सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन में इसको लिख सकता हूँ 1, इधर आ गया तो कितना हो गया, कोस ए नीचे, ठीक है। देखता हूँ एक बार नीचे तो आ रहा है वीडियो में, नीचे देखो। तो इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मैं रबी कर देता हूँ, उसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं 1, ठीक है, 1 प्लस इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ गया कोस ए का सिंपल सा ए प्लस साइन ए, ठीक है, और अपोन में इसके क्या है, कोस ए, और पूरे के अपोन में ये। अब इसको सोल्व करो, क्योंकि साइन ए प्लस कोस ए और अपोन में कोस ए, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अब आपको पता है, ध्यान से सुनो, आपको पता है यहाँ पर यहाँ पर साइन ए है, या क्या है, साइन ए, ठीक है। अब देखो a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, ये तो कट जाना है, कट गया, ठीक है। तो ये बन गया 1 बाई कोस ए और 1 बाई साइन ए। अब इसका रेसिप्रोकल इसमें मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कोस ए और मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन में 1। अब सबको पता है ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए ये साइन ए अपॉन में कोस ए और साइन ए अपॉन में क्या होता है, कोस ए टेन ए। एक लाइन में आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको आइडेंटिटी से करता हूँ और दूसरा तरीका, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान सुनना, एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब देखो इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और ऐसी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बाय कोट 1 प्लस कोट ए, 1 बाय नहीं 1 प्लस कोट ए, तो बिल्कुल वही आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। हो भैया गलती हुई, यहाँ पर 10 स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है, कर लेना कोई नहीं। ये भी क्या होल स्क्वायर, ये भी 2 आएगा, ये भी क्या होल स्क्वायर और ये भी 2 आएगा, ठीक है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ कोई नहीं हो जाता है, और यहाँ पर क्या होल स्क्वायर।
तब भी वो कटना था, कोई गलत नहीं है, ठीक है, तब भी कोई गलत नहीं है। आंसर आ गया 10 स्क्वायर सेक ए प्लस, अब देखो नीचे इसको लिख दिया सेक ए स्क्वायर, इसको लिख दिया क्या हमने कोट स्क्वायर ए, ठीक है, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर है, इसको कोट स्क्वायर है। अब आपको पता है सेक स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, नहीं कोट स्क्वायर है नहीं कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। दोबारा से इसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर है, इसको लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर है। और आपको पता है ये क्या होता है, इसको लिख सकते हैं, ये किसका उल्टा है, कोस स्क्वायर ए अपॉन में ये होता है 1/sin स्क्वायर ए। और इसको वही बन गई जो यहाँ पर था, देखो ये इसका सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 10 स्क्वायर ए। तो दोनों तरीके आप जैसे भी कर लो, एक इतने से में आंसर हो गया और एक इतने सारे में आंसर हो गया। आपको देख लो कैसे करना कैसे नहीं करना। इसकी राइट हैंड साइड और देखते हैं, इसका भी मैंने ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ये इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। अब मैं इसको उठाता हूँ, रब करता हूँ, अब मैं ये वाली साइड लेता हूँ 1 - 10a, ध्यान सुनना, इसका भी होल स्क्वायर कर दो और इसका भी होल स्क्वायर कर दो। तुमने देखा है जिस तरह x अपॉन में y का होल स्क्वायर होता है, तो इसको भी x का स्क्वायर लिख दो, इसको y का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। इस आइडेंटिटी की वजह से मैंने इसका भी पूरे का होल स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब होल स्क्वायर सबको खोलना आता है, एक एक करके सीखेंगे। आपको पता है a, आपको ये पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस आइडेंटिटी की वजह से मैं इसको खोलता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्ट, इतना सबको पता है, लेकिन यहाँ पर आएगा प्लस, क्यों प्लस है, फिर माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 10a अपॉन में, ठीक है। ऐसे नीचे 1 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको लिख सकता हूँ -2 कोट ए, गॉट इट, पूरा क्लियर एंड कट, और ऐसे ला दो। तुमको पता है इसको लिख सकते हो 1 + 10 स्क्वायर -2 10a अपॉन में क्या गया, अपॉन में 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए -2 कोट ए, ठीक है। अब देखो ना, ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, आपको क्वेश्चन देख कर घबराना नहीं, ये दो तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर काफ़ी, एक दो तरीके नहीं काफ़ी तरीके हैं, एक तरीके नहीं काफ़ी तरीके हैं। एक बच्चे ने बोला कि भैया यहाँ पर इसको साइन और कोस में खोल दो। अब इसको साइन और कोस में खोल देंगे, इसको यहाँ भी खोल सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं अब करके दिखाता हूँ। जो ये थोड़ा सा आपको खोलना आना चाहिए, ये क्या आएगा, यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इसको कोट स्क्वायर एक्स, लेकिन वहाँ पर वो आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, देखो आसान है बिल्कुल, कोस ए। बात वही है, बात वही पड़ेगी, मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, बात वही पड़ेगी, अपने घबराने का कतई नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा हो गया, अपॉन में 1 - लिख दिया, ठीक है, 1 - साइन ए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कोस ए, नहीं कोस ए अपॉन में साइन ए, कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। और इस होल स्क्वायर, ध्यान से लो। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो क्या कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए उसका स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे ही क्या करेंगे, कोस ए अपॉन में साइन ए, एलसीएम ले लिया बिल्कुल, होल स्क्वायर। इतनी सी चीज़ लिखने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है वही एक इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर लाओ, इसका स्क्वायर ऐसे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग से इंडिविजुअल स्क्वायर। देखो कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, घबराओ मत, आराम से, नीचे कोस स्क्वायर ए लिख दिया, और ऐसे डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन में कोस ए स्क्वायर, देखो अकुल में साइन स्क्वायर है, देखो नीचे क्या है साइन स्क्वायर। बहुत आसान हो गया आंसर। देखो देखो आप समझदार बच्चे हो, एक चीज़ बताना, यदि मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँ, इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या होता है, देखो कोस का स्क्वायर, ठीक है, माइन प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, -2 साइन ए
कोस ए, थोड़ा सा कट रहा है, ये देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा वीडियो में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐसे अपॉन में इसका स्क्वायर, इसके ऊपर में कोस स्क्वायर ए लिख दिया। बिल्कुल आराम आराम से एक एक चीज़ को तोड़ दो, बहुत प्यारी चीज़ है। देखो इसका भी खोलो, साइन स्क्वायर ए फिर प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये बच जाएगा माइनस का 2, इन दोनों का प्रोडक्ट, साइन ए कोस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। देखो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। क्यों पता है ना, देखो एक्स अपॉन में वाई और डिनोमीटर में एक्स अपॉन में जेड हो, ठीक है, डिवाइड ऐसे डिवाइड में एक्स अपॉन में जेड हो, तो एक्स से एक्स न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कटता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटता है, यदि कटता हो तो, ठीक है। अब देखो वही आ गया 1 बाई कोस स्क्वायर ए, 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और उसके डिनोमिनेटर में 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि साइन ए का अपॉन में कोस ए का अपना अपना स्क्वायर है, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। तो आंसर क्या होगा, tan स्क्वायर ए। ऐसे कर लो, इसको सोल्व करके बाद में कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, बात एक ही है, बात एक ही है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा पड़ गया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।